नमस्कार. इन सोलापूर न्यूज चॅनलच्या खुली चर्चा या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. आज आपण विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं विविध मतदारसंघातील उमेदवारांशी संवाद साधतोय. विशेष म्हणजे आज सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार तौफिकभाई शेख आपल्यासोबत आहेत. खरं तर सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघ हा नेहमीच चर्चेत राहिलेला मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघातून खासदार प्रणिती शिंदे यांनी 3 वेळा मतदारसंघाचं नेतृत्व केलेलं आहे. जवळपास 15 वर्ष झालं या मतदारसंघाचं त्यांनी नेतृत्व केलेलं आहे. आता 2024च्या या निवडणुकीला सामोरं जात असताना सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघातील काही प्रश्न असतील, विविध प्रश्न असतील, रस्त्याचा असेल, पाण्याचा प्रश्न असेल, असे विविध प्रश्न आहेत. या प्रश्नाच्या अनुषंगानं सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीला सामोरं जात असताना तौफिकभाई शेख हे यापूर्वी माजी नगरसेवक राहिलेले आहेत. त्यांनी नगरसेवकाच्या माध्यमातून मतदारसंघातील काही प्रश्न असतील ते प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याशिवाय आत्ताच ते राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे कार्याध्यक्ष आहेत. परंतु यांनी या मतदारसंघातून पक्षाला उमेदवारी मागितली होती, परंतु पक्षानं उमेदवारी डावलल्यामुळं उमेदवारी दिली नाही. ती जागा काँग्रेसला सुटल्यामुळं महाविकास आघाडीमध्ये जो मुस्लिम गट होता तो एक नाराज झाला आणि त्यातूनच तौफिकभाई शेख यांनी अपक्ष उमेदवारी निवडणूक लढण्याचा विचार केलेला आहे. तर तौफिकभाई, काय सांगाल? आपण आता निवडणुकीला सामोरं जात आहे आणि निवडणूक लढवण्याचा निर्णय तुम्ही का घेतला आणि काय उद्देश आहे ते आपण जनतेला सांगावं. निवडणूक लड़ाने का मेरा उद्देश्य मकसद यही है कि शहर मध्य जो मतदार संघ है यहाँ पर मुस्लिम मतदार की संख्या ज़्यादा है, अदर समाज की भी है. तो 2014 में मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था, उसका मुझे अनुभव है. नगर सेवक के माध्यम से विकास काम करना, लोग के संपर्क में आना, इसका भी मुझे जो तजुर्बा है. तो मैं राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से तो शहर मध्य के लिए उम्मीदवारी इच्छुक उम्मीदवार का अर्ज भरा था. तो वो सब जो प्रोसीजर रहते वो चलते रहे और कांग्रेस पार्टी के कुछ माजी नगर सेवक, कुछ पदाधिकारियों ने भी जो मुस्लिम समाज के उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ उम्मीदवारी का अर्ज भरा था कि मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलना बोलकर. फिर उनके पार्टी का धोरण अलग, हमारी पार्टी का अलग. और महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, युति है उनकी महाविकास आघाड़ी की. तो फिर बाद में हमारे कुछ जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं माजी नगर सेवक, उनके साथ हमारी चर्चा हुई कि हम सब मिलकर ये बोलेंगे कि सोलापुर शहर मध्य विधानसभा में मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलना महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जिसमें कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पवार साहब का पक्ष, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे का पक्ष, ऐसे तीनों जो महागठबंधन है महाराष्ट्र राज्य में, उनके तरफ से हमको उम्मीदवारी मिलना बोलकर ऐसे हमारी सब लोग की मांग थी. और हम सब मुस्लिम समाज के इच्छुक उम्मीदवार सब एक जगह आए. वो कांग्रेस कमेटी में सभी लोग का फॉर्म भरने के लिए, इच्छुक की मुलाकात देने के लिए मैं खुद वहाँ पर गया था. वहाँ पर मैं भाषण में बोला कि मैं आज 11 साल के बाद जो कांग्रेस कमेटी में आया वो हमारे साथियों को उम्मीदवारी मिलना बोलकर आया था बोलकर बोला. फिर शौकत पठान के हॉल में भी हमारी मीटिंग हुई, हमारे घर के पास ताज कंपाउंड में मीटिंग हुई. सबका एक मत हुआ कि हमारे में से उम्मीदवारी मुस्लिम समाज को महाविकास आघाड़ी की जानिब से किससे भी मिलन दे हम उसको साथ देंगे बोलकर. फिर बाद में मेरा स्टेटमेंट ये भी था, अगर मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं मिली तो अपक्ष मैं फॉर्म भरने वाला हूँ. और उसमें से 4-5 लोग बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं बोलकर, साथ देंगे, सपोर्ट देंगे अगर महाविकास आघाड़ी से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं मिली तो बोलकर. तो महाविकास आघाड़ी को मांगने का वजह मेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टी और अलायंस कुछ पार्टियां हैं जो एक कम्युनिटी, एक समाज के मतदान पर इंसान जो है वो चुन कर नहीं आ सकता. इसलिए हर समाज के धर्म के लोग, मतदार बंधु भगिनी, उन्होंने मतदान करने के बाद ही यहाँ पर सीट निकलती है. तो इसलिए हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम उम्मीदवारी मांग रहे थे, लेकिन वो हमें नहीं दी गई. नहीं देने के बाद मैं अपक्ष खड़ा हुआ. और अपक्ष खड़ा होने के बाद भी मेरा मकसद इरादा ये है कि सोलापुर शहर मध्य में जितने अधूरे काम है, जो डेवलप नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी का मसला है, झोपड़पट्टी का मसला है, हदवाड़ बागरंदे शहरंदे, यहाँ पर पानी का मसला है, वो सब हल करने के लिए मैं अपक्ष भरा हूँ. और मुझे 2-3 पार्टी की ऑफर भी थी, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया. अपक्ष इसलिए मैं ठहरा हूँ कि हर समाज के साथ, धर्म के साथ मेरा संपर्क है, मेरा संबंध है.
अभी परसों भी मोदी बाग के अंदर हमारे 5 कंदिल के पास जो हमारा शुक्रवार के जुम्मा के दिन ऑफिस का उद्घाटन हुआ। मेरे साथ जो माजी नगर सेवक जो एमआईएम पार्टी से हम राष्ट्रवादी में गए थे, वो चारों नगर सेवक ने मुझे साथ दिया, पार्टिमा दिया। जिस तरह प्रमोद दादा गायकवाड़, अजीत भाऊ बनसोड़े, शाजिया इकबाल शेख, वायदा बिन्नू शेख, और 2 दिन पहले ही तस्लीम इरफान शेख के साथ मेरी बात हुई, वो भी हमारे साथ है। बोल को वादा करें मेरे को। बोलने का मतलब यह है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बौद्ध बांधवों का, बौद्ध समाज के हमारे नेता प्रमोद दादा गायकवाड़ का, जिन्होंने एक दोस्ती निभाई। उन्होंने कहा फलान पक्ष पार्टी कुछ भी हम देखते नहीं, तुम हमें साथ दिए सो हम भी तुमको साथ देंगे बोलकर फॉरेस्ट बाग, सिद्धार्थ नगर, कुमटा नाका, जो भी वहाँ जो हमारे बौद्ध बांधव है उनका सबके सपोर्ट मिला है। और दूसरे हमारे और एक साथी अमित सर अजनालकर, उन्होंने भी आज शाम में, कल रात में आए थे, मेरे साथ बातचीत हुई, डिस्कस हुआ। वो भी आज शाम में 5 बजे उनका पार्टी पर डिक्लेअर करने वाले हैं। शहरमध्ये मतदारसंघ जर आपण पाहिला की एक आपल्या समाजाची मोठी वोट बँक म्हणून समजला जातो हा मतदारसंघ, आणि या मतदारसंघामध्ये जर पाहिलं तर तितक्याच विविध पक्षाचे उमेदवार देखील आहेत. काँग्रेस आहे, यानंतर भाजपचे उमेदवार आहेत, यानंतर आडम मास्तर या ठिकाणी माकपकडून आहेत, एमआयएमकडून फारुख शाब्दे आहेत. असं असताना एक आपल्या समाजाची वोट बँक आहे अशी देखील चर्चा होती की 2 उमेदवार इथं आलेले आहेत. असं एक अपक्ष उमेदवारी आपण उभारत असताना समाजाचा काय दबाव, काय प्रेशर असं होतं? निवडणूक लोकसभा रहने, विधानसभा रहने, हर पार्टी पक्ष के उम्मीदवार वहाँ पर रहते हैं, चाहे अपक्ष उम्मीदवार रहने, और हर जाति धर्म के उम्मीदवार रहते हैं। जब मुस्लिम समाज के 2-3 उम्मीदवार रहे तो डिवाइड होता बोल के कुछ लोग शक शुबा कर रहे, टीका टिप्पणी कर रहे सोए, वैसा कुछ भी नहीं है। दूसरे समाज के उम्मीदवार भी है, का कांग्रेस के है, आडम मास्तर है, भाजपा पार्टी के है, अपक्ष रहेंगे, ऐसे हर समाज, हर कम्युनिटी के उम्मीदवार रहते। तो जब हिंदू समाज के वोट डिवाइड नहीं होते क्या, मुस्लिम समाज का वोट डिवाइड होने का सवाल कहाँ से आता? तो मेरा बोलने का मतलब यह है, ये वोट डिवाइड होना इशू बहाना रहता कि आप फॉर्म पीछे लो, मुझे कुछ प्रेशर आया मेरे को, और बाद में अभी ये बोल रहे कि तुम पार्टी मत दो। मैं वो उम्मीदवार को बोलना चाहूँगा, मेरा पार्टी फॉर्म निकालने की जरूरत नौबत आपको क्यों पड़ी? आपका जो पार्टी का हो रहने, चाहे आपका वैयक्तिक रहने, शहर मध्य में विकास काम, डेवलप, आपके कुछ मुद्दे नहीं किया तो आप मेरे पीछे क्यों लगे? फॉर्म निकालो, बाद में बोलते हो पार्टी में बात हो। तुम्हारे खुद के ऊपर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया आप लोगों को कि हम आप मतदार के सामने किस बलबूते पर जाएंगे, आपका मुद्दा क्या है, आपका मिशन क्या है, वो लोग के सामने आप बोलो, वो हिसाब से मत मांगो। मुझे प्रेशर लाना, पीछे हटो बोलना, फॉर्म पीछे लो बोलना, हमारे कुछ साथियों को बोलना, दबाना, ये बार बार कोशिश चालू है। मैं तो ये कहूँगा, भारत देश की जिस सक्सेस ने घटना लिखी, आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने हर एक नागरिक को वोट डालने का जो अधिकार दिया है, इलेक्शन लड़ाने का भी बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें घटने में अधिकार दिया है, इलेक्शन लड़ाने का। जो भी जाति धर्म के रहते, हमारा मकसद मेरा ये है इलेक्शन लड़ाना, शहर मध्य सोलापुर शहर में जातिवाद शक्तियों को नष्ट करना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, झोपड़पट्टियाँ मुक्त करना। महानगर पालिका में भाजपा सरकार 5 साल में नाकामयाब रही है, पानी का मसला कुछ भी हल नहीं हुआ, सोलापुर शहर की सुधारना महापालिका के माध्यम से कुछ भी नहीं हुआ। और मैं सबाना साहब, मैं आपको बोलना चाहूँगा, दूसरे जो उम्मीदवार है, चलो देवेंद्र कोटे जो है वो माजी नगर सेवक है, आडम मास्तर माजी आमदार है आडम मास्तर साहब। दूसरे जो उम्मीदवार है उनका क्या तजुर्बा क्या है, उन्हें क्या वो नगर सेवक है, जिला परिषद सदस्य है, क्या उनका रोल क्या है, काम की मालूमात कुछ भी नहीं है। सिर्फ जज्बात में लाकर कौम का नाम पर वो वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम, न्यूज़ के माध्यम से, मुझे महानगर पालिका का अनुभव है, विकास कैसा करना, निधि कैसा खींच कर लाना, कैसा डेवलप करना। महानगर पालिका में जनरल बोर्ड में आवाज़ उठाने के बाद वहाँ पर हमारे समस्या हल होते, मसले मसल हल होते, हदवाड़ बाग रंदे चाहे शहर रंदे। उसी तरह ये नगर सेवक का मुझे अनुभव है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, हमारे मतदारों की दुआ रही, आशीर्वाद रहा। अगर मैं आमदार के लिए चुन कर भी आया, बम्बई विधानसभा में गया, तो मुझे यहाँ महानगर पालिका जो तजुर्बा अनुभव है वो बम्बई मुझे काम आने वाला है। विधानसभा में सिर्फ ये बोलना पड़ता कि यहाँ डेवलप होना, विकास होना, और किसी समाज के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही, नाइंसाफी हो रही, जिस तरह मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, बौद्ध समाज, ओबीसी समाज, पिछड़ा हुआ समाज, ये समाज के ऊपर कौन से जाति धर्म के लोग बोलो, पुलिस प्रशासन बोलो,
अगर जुल्म ज्यादती करते रहेंगे, नाइंसाफी करते रहेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाने का काम बम्बई विधानसभा में इंशाल्लाह हम करने वाले हैं। और हमारा मकसद ये है, ना ही किसी का बुरा सोचना नहीं है हमारा। हमारी नीयत सोच ये है कि इलेक्शन लड़ाने का मकसद हमारा, जो शहर मध्य में, सोलापुर शहर में जो यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, सिर्फ जातिवाद का माहौल है, वो जातिवाद का माहौल नष्ट करने के लिए सेकुलर पार्टी बहुत से है, लेकिन मैं कौन सी पार्टी में नहीं गया, राष्ट्रवादी पार्टी में हूँ। सिर्फ नाराज होकर बंडखोरी कर अपक्ष उम्मीदवारी इंशाल्लाह फॉर्म भरा हूँ और सभी लोगों का सहकार्य साथ रहेगा, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। और लोगों को मैं ये भी आह्वान करना चाहूँगा, किसी के बहकावे में, दिशा बुली में नहीं आना। मैं किसी को फॉर्म तो पीछे लेने का वक्त चला गया, किसी को पार्टी में अभी देने वाला नहीं है। मैं 20 तारीख की शाम तक लड़ने वाला हूँ। मतदार भाई बहनें रहेंगे या बुजुर्ग लोग रहेंगे, हर धर्म के समाज के लोग रहेंगे, मैं उनके बजाकर मेरे वास्ते मत मांगूंगा। और मेरा मुद्दा वो चलेगा, बेरोजगारी का मसला हल होना, पानी टाइम पर मिलना, विकास होना, जातिवाद नष्ट होना, ख़त्म होना। यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम भाई जो सोलापुर शहर में महाराष्ट्र राज्य रहते, सर्वधर्म संभव का एक प्रतीक है, उस प्रतीक के माध्यम से यहाँ पर अमन सुकून रहना, हर नागरिक को, हर मतदार को न्याय मिलना, इंसाफ मिलना, और इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। मतदारसंघात तुम्ही आता जो बोलला जातीयवादाचा विषय आहे, जातीयवाद कोण करते असं वाटतं तुम्हाला? अभी आपको मालूम है, तो पूरे महाराष्ट्र को मालूम है, सेकुलर पार्टी जातिवाद नहीं करती। 2 पार्टियां हैं जो अभी यहाँ पर तो खुला भाजपा पार्टी है, जो मुस्लिम समाज उन्हें वोट भी नहीं डालता और वो मुस्लिम समाज को लाइक भी नहीं करते। सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाई में तेड़ निर्माण करना, वोट बैंक के जरिए जो हिंदू भाई मुस्लिम भाई को डिवाइड करना और राजकारण करते हैं कि वोट हासिल करने के लिए। मेरा मुद्दा वो है कि एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने 5 साल में, 10 साल में क्या लोगों के काम किए हैं, क्या विकास किया, क्या लोगों की सुख दुख में आए। मेन मकसद ये है, लोग क्या बोलते हैं, हमको स्थानिक उम्मीदवार होना, सोलापुर शहर का स्थानिक उम्मीदवार होना, जो एक फ़ोन के ऊपर हमारे दवाखाने को आना, हमारी शादी में आना, हमारे मैयत में आना, हमारे मौत मट्टी को आना या सुख दुख में आना, ये लोगों की मांगनी है। मैं कुछ लोग को बोल रहा हूँ, मिल रहा हूँ, लोग की मांगनी ये है कि हम जो सोचेंगे, हम किसी के बहकावे में, दिशा बोल में नहीं आएंगे। जो हमारे सुख दुख का साथी है, अच्छा काम करने वाला है, सबको लेकर चलने वाला है, हर समाज को, हर धर्म को, वैसे इंसान को हम साथ देने वाले बोलकर, तो बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं। काय मतदारसंघात काय प्रश्न आहेत? तुम्ही आता मतदारसंघामध्ये फिरतात, काय जाणवतात प्रश्न, जनतेचे प्रश्न काय आहेत तुम्हाला? काय जनता के प्रश्न ये है, जो नौजवान है, जो भी किसी के बहकावे में आ रहे, दिशाबुल में आ रहे, अगर वो नौजवान को रोजगार मिलेगा, वो किसी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर रोजगार मिलेगा बच्चे लोग को, नौजवानों को, वो अपने माँ बाप को अच्छी तरह संभालेंगे, उनकी खुद की शादी भी होंगी, एक घर उनका सुधरेगा, क्योंकि रोजगार ये है। क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार है, बेकार है, काम धंधे के लिए उन्हें पूना, बम्बई, हैदराबाद, बेंगलोर वहाँ जाना पड़ता। सोलापुर शहर के बहुत से हमारे आमदार रहे, खासदार रहे, मंत्रियाँ रहे, उन्होंने यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं लाई, कोई भी जो बच्चों को रोजगार का मसला नहीं कराया, और ना ही जो यहाँ के जो स्कीम है, सिर्फ आराम मास्तर घरकुल की योजना रहा, उसी तरह दूसरे कौन सी पार्टियाँ यहाँ पर जो झोपड़पट्टी मुक्त नहीं करे, सो पक्के घर बनकर नहीं दिए। और हमारे कपिल मौलवी साहब भी नई जिंदगी भाग में उन्होंने भी जो योजना रही स्कीम की, राज्य शासन की, केंद्र शासन की, तो कपिल मौलवी साहब भी जो स्कीम रबे सो है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हमारे यहाँ के नागरिक को क्या होना, दैनंदिन की जो ज़रूरत क्या है, पानी में वक्त पर मिलना, जो उनके बच्चों को नौकरियाँ मिलना, उन्हें जाने के लिए अच्छा रोड होना, लाइट होना, रास्ते होना, दिया बत्ती होना, ड्रेनेज होना। क्योंकि जो नागरिक महानगर पालिका में टैक्स भरते हैं, उस टैक्स के रूप के अंदर उन्हें सुख सुविधा सहूलत मिलने को होना, ये हमारी मेन नागरिक की समस्या है। और आमदार का जो काम है, रोजगारी का मसला हल करना, बड़े बड़े रास्ते करना, हाईवे के रहते, सिटी के रहते, ये नौकरियाँ लगाना, झोपड़पट्टी मुक्त करना, पानी का मसला हल करना, बड़े बड़े जो काम है। और यहाँ पर अमन सुकून शांति रहना, यहाँ का आमदार खासदार रहते, वो यहाँ पर रहकर किसी समाज के ऊपर, मैं किसी एक मुस्लिम समाज का नाम नहीं लूँगा, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या ओबीसी या कौन से भी समाज, उस समाज के ऊपर जुल्म जाती हुई, तो एक आमदार, एक नेता उनके पीछे जो है खड़ा होने को ना,
जो उनके इंसाफ के लिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए। जब मुस्लिम समाज के ऊपर अन्याय होता, जुल्म ज्यादती होती, हमारे समाज के ऊपर, कौम के ऊपर या हमारे पैगंबर के ऊपर टीका टिप्पणी होती, कौन सा महाविकास आघाड़ी का नेता जाकर निवेदन नहीं दिया, कोई भी ये नहीं करे सो है। और जो लोग हैं यहाँ पर डरते निवेदन देने को, और यहाँ भी कुछ लोगों का दबाव है, प्रेशर है पुलिस डिपार्टमेंट का, दूसरे का, इनका उनका। तो सिर्फ एक रैली मुंबई में निकली थी, उसके बाद सोलापुर में रैली नहीं निकली, यहाँ के लोगों को बुलाया नहीं गया। सिर्फ जमात उलमा हिंद वो थोड़ा बहुत अच्छा काम करते हैं, बाकी कोई नेता, कोई पुरानी कौन सी संस्था या आगे नहीं आते लोग की सुरक्षा के लिए। इसके लिए मैं इतना कहता हूँ। जनतेला काय आव्हान कराल? जनता को मैं ये आह्वान करना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है, प्रचार शुरू हुआ है, पद यात्रा, कॉर्नर सभा, कॉर्नर बैठका। अगर मेरे बारे में कोई आपको गलत फहमी करते रहेंगे, दिशा भूल करते रहेंगे, किसी के बहकावे में दिशा भूल में मत आओ। मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ अपक्ष तो बोलकर। मेरी सोच नीयत ये है आवाम की, नागरिकों की, मतदारों की खिदमत करना, उनके काम में आना, उनके सुख दुख में आना, और हमारे शहर मध्य का, सोलापुर शहर जिले का विकास होना, डेवलप होना। और कोई भी गलत फहमी करते रहेंगे तो भी पार्टी मत दे रहा बोलकर किसी के बहकावे में नहीं आना, डायरेक्ट मेरे को आप फ़ोन लगाना। और इंशाल्लाह मेरा मकसद इरादा ये है कि सोलापुर शहर में जातिवाद पार्टी को ख़त्म करना, और यहाँ पर जो सर्वधर्म संभाव है, हिंदू मुस्लिम भाई में जो एकता है, भाईचारा है, वो हमेशा कायम रहना। मैं तमाम जो भी हमारे साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे साथ दे रहे हैं, तमाम मेरे साथ के हमारे माजी नगर सेवक रहंदे, पूरे जो पदाधिकारी, हर संस्था के लोग हैं, मेरे पूरे नातेवाईक है, रिश्तेदार है, तहाँ सोशल ग्रुप के सभी जो पदाधिकारी है, वो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्हें आह्वान करना चाहता हूँ कि 20 तारीख की शाम तक हम जद्दोजहद मेहनत करना, कोशिश करना, और जिताने की हम कोशिश करना हमारा काम है। बाकी ना कामयाब करना अल्लाह ताला के हाथ में है। बस इतना कहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तौफिक भाई शेख यांनी सोलापूर शहरमध्ये मतदारसंघामधून उमेदवारी लढवत असताना मतदारसंघातील काही प्रश्न असतील, रस्त्याचे प्रश्न असतील, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न असतील, अशा अनेक विविध प्रश्न असतील, जनतेचे काही वैयक्तिक प्रश्न असतील, हे सोडवण्याचा आपला प्रयत्न राहणार आहे। आणि या मतदारांना त्यांनी एक आव्हान या निमित्ताने केले की तुम्ही कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता एक विकासासाठी, सोलापूरच्या विकासासाठी, शहरमध्येच्या विकासासाठी या ठिकाणी आपण पाठीशी राहावं असे त्यांनी या ठिकाणी आवाहन केलेलं आहे। तर आज आपण या ठिकाणी इथंच थांबूया, पुन्हा भेटूया खुली चर्चा या विशेष कार्यक्रमामध्ये। नमस्कार।